Hello everyone. My name is Kapil, and yesterday we have studied the concept of compound interest, and today we are going to solve some question. And because it is very important to solve question, otherwise you will not able to solve question in examination. Okay, so let's do question. So in what time will 1000 becomes this much per annum compound annually? तो भाई जो 1000 है वो क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि सम बोला है और ये क्या बन रहा है 1331, मतलब ये क्या हो गया अमाउंट। ठीक है, तो 1000 और 1331, जो मेरा रेट क्या दिया है 10% दिया है। ठीक है, मुझे निकालना है टाइम। अब सिंपल आपको फॉर्मूला पता है ना क्या, ए पी 1 + R/100 इसकी पावर n। ठीक है, एक और मेथड था, पर हमें देखना पड़ेगा जिस मेथड से क्वेश्चन आसान होगा उस टाइम मैं वो वाली अप्रोच लगाऊंगा। ठीक है, कहीं पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कहीं पे वो जो ट्री मेथड था वो लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 131 और ये मेरा वो है प्रिंसिपल, इसको मैं यहाँ लेके आऊँ नीचे। ठीक है, ठीक है, 1 + R की कितनी है 10/100। ठीक है, ये n टाइम निकालना ना, n मतलब टाइम। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 11/10। ठीक है, ये काट दिया, एलसीएम लिया। ठीक है, ये n। अब देखो, अब ये 1331 किसका होता है 11 का क्यूब, और ये 1010 का क्यूब। अब तुमने ये चीज़ पढ़ा होगा am इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा मेरा, अगर an होगा तो इट मीन्स मेरा m इक्वल टू क्या यहाँ पे n है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पावर कंपेयर करूँगा तो n इक्वल टू क्या आएगा 3, मतलब टाइम कितना हो गया 3 साल। ठीक है, ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, क्योंकि मुझे टाइम निकालना था, तो मैंने यहाँ पे इसकी की जब बेस सेम रहती है तो पावर क्या कर सकता हूँ मैं इक्वल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब अगर मेरा 8 यहाँ के 2 की पावर n है, तो मतलब कि n को क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा ना, तभी मेरा क्या होगा ये वो होगा 8। तो जब बेस सेम होती है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे 3 साल आ गया। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स, सेम है कि 2000 क्या बन रहा है अमाउंट बन रहा है 2420। तो सेम फॉर्मूला लगाओ। आप ये फॉर्मूला 1-2 बार लिख लो, जितनी बार आप लिखोगे ना आपका ये दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो ये फॉर्मूला आएगा, इससे मेरा क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 2420/2000, ये पी क्या आ गया नीचे आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ना ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या पता बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो 1 ऐसे ये n, क्योंकि ये क्या आ गया नीचे आ गया, ये यहाँ इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, बात एक ही है वो। अब कितना मेरे को वो दिया था रेट, तो 10%, तो क्या क्या लिखता हूँ 11/10। ठीक है, क्योंकि सेम है तो 11/10 लिख दिया, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम, वो तो हम रील पे कर लेंगे ना भाई। ठीक है, ये तो 11/10, तो सेम मैं क्या करूँगा, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 11/10, तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, मतलब एन की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो बस 2 है आंसर। इन क्वेश्चन में कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब आपको एक बात ध्यान रखनी होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब कि इंटरेस्ट क्या मिल रहा है हर 6 महीने में, हर 6 महीने में, 6 महीने में, ये 6 मंथ और 6 मंथ। ठीक है, और कहीं पे हाफ ईयरली लिया होगा मतलब कि वो आपको एक साल में 2 बार वो दे रहा है इंटरेस्ट। अगर क्वार्टरली लिखा होगा तो हर 3 महीने में, 1 2 3 4, ये देखो 3 महीने होगा, 3 महीने होगा, 3 महीने होगा और 3 महीने होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब कि ये हर 3 महीने में उसको क्या देगा इंटरेस्ट देगा।
ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखा है 20 पर एनम, मतलब ये जो इंटरेस्ट है 1 साल का है, मतलब ये 1 साल का इंटरेस्ट है 20%, लेकिन मुझे तो हर 3 महीने में देना है, तो मैं इसको 3 महीने का कर लेता हूँ, मतलब ये 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो इसको 3 बना दो, तो 4 से करो डिवाइड दोनों साइड ना, 4×3=12, 4×5=20, तो मतलब 5%, 5%, 5% और 5%, हर 3 महीने बाद क्या होगा 5% वो लगेगा मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक हम बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी मुझे ट्री मेथड से सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे आना चाहिए प्रिंसिपल, टाइम कितना है 9 महीने, तो 9 महीने मतलब कि यहाँ तक जाएगा, 3 बार जा रहा है बस, 1 2 3, 3 डंडी, 1 2 3, तो 16,000, ठीक है, ठीक है, कितना है 5%, ठीक है, 5%, तो 16,000 का 5% कितना होगा 800, हर जगह पे 800, यहाँ पे 800, क्योंकि जो यहाँ पे आता है ना ये लाइन, इसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हर साल का सेम होता है। अब सेकंड ईयर से क्या होता है मेरा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो अब 800 पे लगेगा क्या, 5% निकालो इसका, तो कि 8×5=40। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो जो तीसरा वो होगा क्वार्टर, उसमें क्या होगा, इस पे भी लगेगा इंटरेस्ट 40, इस पे लगेगा 40, और इस पे लगेगा इसका 5%, तो इसका 5% कितना आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20, कितना आएगा 20। मुझे क्या निकालना है, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सबको ऐड करो, 800 2400 हो गया, 2400 120 और 2 रुपये, तो कितना है 2522 रुपये आया, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे AP1+R/100, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले मुझे अमाउंट वो निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा रेट 5%, क्या लगेगा 5%, और टाइम कितना होगा 3 बार, क्योंकि ये 9 महीने बोला है, तो 9 महीने बोला है, तो यहाँ तक जाएगा बस ये, ठीक है, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 इंटू 2 ईयर्स हो गया, कितना होगा 2 ईयर्स, क्या होगा 2 साल होगा यहाँ पे, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, देखो इसने बोला कि मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2,000 रुपये, अब 2 साल के लिए है ये, और ये पहले साल का है 4%, तो 4% निकालो, इससे कितना आएगा 4% आएगा 80 रुपये ना। अगले साल में क्या है 3%, मतलब अगले साल में 3%, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब इस पे भी तो मेरा क्या लगेगा इंटरेस्ट रहेगा ना दोबारा, तो इस पे भी 3% निकालो, तो 3×8=24 ना, तो 3 तो 2 पॉइंट क्या आ गया 4 आ गया, तो आंसर कितना है 142.4 आया, समझ कि नहीं आया भाई। देखो अब यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब पहले साल का इंटरेस्ट अलग है, तो यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट अलग आया, दूसरे साल का इंटरेस्ट सॉरी पहले साल का रेट अलग है, तो ये इंटरेस्ट आया, दूसरे साल का रेट अलग है, तो ये आया इंटरेस्ट, ठीक है। पर ये दोनों तो पहले साल के वही है ना सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अगले साल में क्या हो रहा है, अगले साल हम क्या बोलते हैं, इस पे भी क्या लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे कौन सा रहेगा इंटरेस्ट, जो सेकंड साल का इंटरेस्ट होगा, और वो क्या है 3%, जो सेकंड साल का रेट होगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट और रेट में थोड़ा मैंने वो कर देता, आया समझ कि नहीं आया, होप आपको आया होगा, ठीक है। और अगर आपको बेसिक से करना है तो ये भी वही है बेसिक, आप ऐसे भी वो कर सकते हो, देखो कि अमाउंट P, अब देखो इसमें क्या है मेरा अलग अलग, क्या है मेरा रेट है, तो अलग अलग रेट के लिए फॉर्मूला होता है ये, और 1+R2/100, ठीक है। और ये चीज क्यों होता है ऐसा, ये आप इसको आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप ये मतलब जो फॉर्मूला बनता है ना, ये वो बनता है ऐसे बनता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर हर साल क्या हो अलग अलग रेट हो, तो यहाँ पे कितना आएगा 1+R3/100, ठीक है। चौथा होगा तो 1+R4/100,
तो आप ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, पर ऐसे में क्या पता लंबा आ जाए आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना है ये, अ सर्टेन सम अमाउंट टू इतना, मतलब कुछ सर्टेन सम रहता है, वो मान लो पी है, वो कितना हो रहा है 5832, मतलब ये अमाउंट हो रहा है, मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो भाई अब मेरे को इस बार मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। अब आपको देखना है कहाँ से आपका आंसर आ रहा है। मेरे को इस बार लगा कि मैं ये कर कर लूँगा। ठीक है, 8%। टाइम तो दिया नहीं है, यहाँ पे 2 होगा इन 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे इन 2 ईयर्स होगा, क्योंकि इंटू लिखा हुआ है ना, तो 2 ही होगा वहाँ पे। अब पहले सॉल्व कर लो इसको, 4 दूनी 8 और 25, तो यहाँ पे 27 25, 27 अपॉन 25, ये पी और ये 5832। अब क्या ये 3 से होता है डिवाइड, 5 8 13, 13 5 18, हाँ 3 कम 3, मैं 9 से कर रहा हूँ। ठीक है, 9 9 6 54 होता है, और 9 4 36, 7 9 8 जा 72, और 9 3 जा 27। अगेन 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 3 3 6 जा 18, 27, और यहाँ पे 25 एंड 25। ये तो मुझे लग रहा है 6 का क्यूब होता है, 6 6 7 जा 3 7 जा 21, 6 2 12, 6 यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी 3 3 9 जा 8 आ गया, ये 8 25 एंड 25, तो 25 8 जा कितना होता है 200, और 25 टू कितना 5, कितना आ गया 5000, तो कितना यहाँ पे 5000 आंसर आ गया। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आज हमने 5 क्वेश्चन किए, फिर कल हम 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को दोबारा करिए, होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, ठीक है।